आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। सपोज यहाँ पे कोई एक चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनफाइनाइट की तरफ जाती हुई हमें फील होती है। ओके, इसमें जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट की तरह आ जाएंगी। तो E इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू। क्या होता है, F अपान क्यू। ओके, तो एक कोई भी अगर आपके पास क्या चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। चार्ज के चारों तरफ क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट एक चार्ज की वजह से ही हमारे पास क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो ये आपको ये जानना है, एक पॉइंट चार्ज है उसकी तरफ क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उसमें एक फोर्स, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जाएगा तो एक फोर्स अप्लाई होता है। इसको F इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, Q इंटू E, Q डॉट E। ओके, तो ये फोर्स हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, सॉरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं F इक्वल टू Q डॉट E। ओके, आपने ये भी देखा जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं मोस्टली, एक माइनस चार्ज होता है, एक क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। हेलो, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे पास चार्ज दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, सेम टाइप के चार्जेस होंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, या माइनस माइनस जो चार्ज हो जाएगा उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा बाबू, रिपल्सन। ओके, वी कैन फील एट अ रिपल्सन, इसमें रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी स्वैप होगी। नेक्स्ट वन क्या है, सपोज यहाँ पे माइनस चार्ज है और एक क्या है, प्लस चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है, तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे के पास आते हैं। ओके, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पास ले आएंगे। ओके, अगर हमारे पास एक कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, सपोज यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q है और यहाँ पे क्या माइनस Q है। देयर आर टू चार्जेस और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ ये फाइंड आउट होता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। वी कैन से Q1 एंड Q2 आल्सो। ओके, तो Q1 Q2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, है ना, उनके बीच का जो फोर्स है उसके R के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस वी कैन से दैट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन सेइंग लाइक Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, व्हेन वी रिमूव द proportionality constant then it become 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the Coulomb's law. दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम लोग, Coulomb's law बोलते हैं। ये पॉइंट चार्ज सेम तरह के भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ओके, मतलब सेम लाइक माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी होता है, और अपोजिट हो जाता है। जब अपोजिट, इसमें इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉड के फॉर्म में लिखते हैं, इसमें मॉड में वैल्यू आती है, तो ये एप्लीकेबल है सारे तरह के चार्ज के लिए। ओके, और चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। व्हाट इज द क्वांटाइज्ड फॉर्म, क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है हमेशा चार्ज एक इंटीजर फॉर्म में पाया जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेकिन ये कभी भी आपका जो चार्ज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में या 2/3 -5/6 ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट एज अ P/Q फॉर्म। ओके, वी कैन से दैट द चार्ज इज नॉट फॉर्मिंग P/Q फॉर्म। ओके, एंड नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं